जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। राधे राधे भाई। सभी जल्दी से लाइव आ जाओ। राधे राधे। ऑल ओके है, ऑडियो वीडियो क्लियर है। चलिए, तो आज से हम जो है वो नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं और इस टॉपिक का नाम है हमारा अलजेब्रा। ठीक है, एडवांस मैथ का हमारा पहला टॉपिक होगा। बहुत ही प्यारा टॉपिक है ये, अगर हम बात करते हैं तो। अलजेब्रा एक ऐसा टॉपिक है जो आपको फ्री फंड का नंबर देता है। बहुत सारे बच्चों को एडवांस मैथ से जो है वो डर सा लगता है। ऐसा लगता है पता नहीं एडवांस मैथ है तो क्या होगा, ठीक है बनेगा नहीं बनेगा हमसे। बट मेरा मानना यहाँ पर यह है कि अगर आप थोड़ा सा सही तरीके से मेहनत अगर आप करते हैं तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आप बड़े आसानी से जो है एडवांस मैथ में, अलजेब्रा में, ट्रिगो में, ज्योमेट्री में, सभी चैप्टर्स में बहुत अच्छे तरीके से पूरे स्कोर कर सकते हैं। कुछ बातों का आपको ध्यान रखना होता है, ठीक है। जैसे एक बच्चे से आज ऑफलाइन में बात हुई तो उसने कहा सर मुझे एडवांस मैथ से डर लगता है। मैंने कहा क्यों? तो सर एडवांस मैथ में ना फॉर्मूला याद करना पड़ता है, अरिथमेटिक में नहीं करना पड़ता। हमने कहा तो क्या करोगे नौकरी करके, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की, टैक्स असिस्टेंट भी ले लो, तुमसे बड़े नोट काउंट भी नहीं होंगे, छोटे नोट काउंट करना तो ज़्यादा सही रहेगा। नहीं सर नोट्स जो है वो तो बड़े ही काउंट करने हैं, सैलरी ज़्यादा ही चाहिए। तो भाई जब सैलरी ज़्यादा चाहिए तो आधा सिलेबस से सैलरी ज़्यादा तो मिलेगा नहीं ना, पढ़ना तो पूरा पड़ेगा। हाँ ठीक है, अलजेब्रा में फॉर्मूले होते हैं, ट्रिगो में फॉर्मूले होते हैं, लेकिन फॉर्मूले इसीलिए होते हैं ताकि आपको इंस्पेक्टर रैंक पर पहुंचाया जा सके। ठीक है, नहीं तो बाकी जो छोटे मोटे पेपर हो गए, रेलवे ग्रुप डी, उनमें देखो एडवांस मैथ का वेटेज रहता है, नहीं रहता है। ठीक है, तो इसीलिए उतना ज़्यादा परेशान नहीं होना है, बहुत आसान टॉपिक है। बड़ी आसानी से आप इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं, कुछ बातों का अगर आप ध्यान रखें तो। ठीक है, चलिए भाई आ जाइए। बाकी जिन्होंने कल का संवाद नहीं देखा है तो कल का संवाद ज़रूर देखें। कल के संवाद में जो है मैंने सारी बातें आप लोगों को बताई हैं कि कैसे तैयारी करना है, क्या करना है यूट्यूब पर। और बाकी अभी जितना देर मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, बड़े शांति से, बड़े शालीन तरीके से आप लोग सिर्फ अभी पढ़ने पर फोकस करना। फालतू के कमेंट की करने की यहाँ ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कि यहाँ पर जो है, ठीक है, बिल्कुल। तो पढ़ाई पर हम लोग फोकस करते हैं, क्वेश्चंस पर हम फोकस करते हैं, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अलजेब्रा के शीट नंबर 1 पर आते हैं। अलजेब्रा के शीट नंबर 1 में जो है हमें यहाँ पर बेसिक कंसेप्ट्स और बाकी सभी बातों पर फोकस करना है। अब अलजेब्रा के बारे में बात करते हैं तो अलजेब्रा हमारा क्या है। ठीक है, अलजेब्रा का मतलब हमारा हो गया यहाँ पर अलजेब्रा से टोटल कितने क्वेश्चन आपके प्री में आते हैं और कितने क्वेश्चंस आपके मेंस में आएंगे, उसके बारे में पहले वेटेज जान लेते हैं। तो अगर हम प्री की बात करते हैं यहाँ पर, तो प्री में कुल मिलाकर 2 से 3 सवाल आपके अलजेब्रा के होते हैं। और अगर हम इस बार के मेंस का जो पैटर्न हमारा जिस तरीके से है, उस मेंस के पैटर्न्स पर अगर हम बात करें तो वहाँ पर मेंस के ही पैटर्न में 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। पहले मेंस में 5 से 6 क्वेश्चन होते थे, अब यहाँ पर 2 से 3 क्वेश्चन आपका रहने वाला है। तो बहुत ही एक महत्वपूर्ण और बहुत ही एक अभिन्न भाग है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं तो क्या ये अलजेब्रा में जो 5 सवाल 6 सवाल जो हमारे आते हैं पेपर में, वो कहाँ से आते हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो इनमें समझना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन एक ही कैटेगरी से आता है, सब अलग अलग जगह से अलग अलग कैटेगरी में मेरे भाई क्वेश्चन होते हैं। अलजेब्रा में अगर आप देखोगे तो कई सारे इसके टाइप हैं। ठीक है, जैसे शुरू में अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो जो हमारा एक बेसिक टाइप है जिसमें हम x प्लस 1/x, x माइनस 1/x सीखते हैं, वहाँ से एक क्वेश्चन आपका प्री में रहता है और एक क्वेश्चन आपका जो रहता है वो मेंस में रहता है। उसके बाद अगर हम देखेंगे आगे चल के, तो हमारा जो क्यूब वाला फॉर्मेट होगा, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब वाला क्वेश्चन, उससे एक क्वेश्चन प्री में रहता है और एक क्वेश्चन हमारा मेंस में रहता है। फिर आगे चल के और भी कई सारे हम पढ़ेंगे, जैसे मान लो आइडेंटिटी जिसे हम कह सकते हैं, या फॉर्मूले पर आधारित प्रश्न जो हो गया वो हम कह सकते हैं। इनसे भी हमारे क्वेश्चन जो है वो पेपर में पूछा जाता है। और उसके बाद अलजेब्रा के जो स्मार्ट अप्रोच हो गए, जो शॉर्ट कंसेप्ट हो गए, जैसे आपका वैल्यू पुटिंग हो गया, ठीक है, और इसके अलावा हमारा सिमेट्रिसिटी हो गया,
इससे भी हमारे क्वेश्चन सीधा सीधा आता है। हालांकि अब इतना ज़्यादा इनसे क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन इनके कंसेप्ट की भी जानने की हमें आवश्यकता है। और जो हमारा बच जाएगा उससे हम मिसलेनियस में कवर अप करने वाले हैं। तो अलजेब्रा को मैं ऐसे ही आप लोगों को शीट वाइज पूरा का पूरा प्रोवाइड करवाऊंगा, और शीट्स जो होंगे वो हमारे अपडेटेड होंगे। नए पैटर्न, नए जितने भी 2022 में क्वेश्चंस हुए हैं उनको हमने इंक्लूड ऑलरेडी करवा दिया है, तो परेशान होने की ज़रूरत आपको नहीं होगी। ठीक है, जहाँ पर क्वेश्चंस अपडेट नहीं किया है इसका मतलब यहाँ पर ये है कि नए साल में कुछ नया नहीं पूछा गया, वहीं घिसा पिटा पैटर्न जो है वो हमारा रहा है। अभी कुछ देर के अंदर जो है आपके एप्लीकेशन में, आपके अपने बैच में अलजेब्रा की शीट नंबर 1 अपलोड हो जाएगी। उसको आप आराम से डाउनलोड करके, जो बच्चे प्रिंट निकलवाना चाहते हैं उसकी प्रिंट निकलवा लेंगे। ठीक है, और बाकी जो बच्चे हैं यहाँ पर ठीक है, पीडीएफ से पढ़ना चाहते हैं वो पीडीएफ से पढ़ लेंगे। इसी तरीके से कोई भी क्लास के स्टार्ट होने के पहले ही आप लोगों को उसकी शीट दे दी जाएगी। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं कि अलजेब्रा की शीट में जो है यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं। तो शीट नंबर 1 में हम सारे बेसिक कंसेप्ट्स पढ़ेंगे, जितने भी हमारे बेसिक सवाल हमसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बेसिक क्वेश्चन में हमारा क्या रहता है, तो बेसिक क्वेश्चन में जो हमारा मेन जो फंडामेंटल यूज होता है वो हमारा होता है x + 1/x की वैल्यू वाला। क्या होता है, x + 1/x। ठीक है, ये टाइप हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इस पे पेपर में हमारे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो जैसे मान लीजिए छोटा सा क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं। पहला सवाल है कि यदि हमारा क्वेश्चन में, अगर हमारा मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन में दिया जाए कि अगर हमारा x + 1/x की वैल्यू जो है बच्चे वो n है, तो यहाँ पर x² + 1/x² की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो क्वेश्चन है हमारा, अगर आप देखोगे तो ये क्वेश्चन आपका स्क्वायर के फॉर्मेट पे है। यानी अगर किसी बच्चे को a + b का होल स्क्वायर पता है तो सवाल का आंसर आएगा, और नहीं पता है तो मेरे भाई नहीं आने वाला है। ठीक है, समझ गए इस बात को। तो इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे वो समझो। याद करो बचपन में जो हम पढ़ते थे, और बचपन में हम क्या पढ़ते थे, तो बचपन में हम यहाँ पर ये पढ़ते थे कि a + b का जो होल स्क्वायर होता है वो हमारा किसके बराबर होता है, तो वो हमारा बराबर होता है a² + b² प्लस हमारा 2ab के। और अगर हम यहाँ बात करते हैं a - b के होल स्क्वायर को लेके, तो a - b का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, a² + b² - 2ab के। कुछ ऐसे ही फॉर्मूलों का हम यहाँ यूज़ करके इन सवालों को बनाने वाले हैं। जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पर ये दिखा कि ये x + 1/x की वैल्यू 1 है या n है, और यहाँ पर इसका स्क्वायर पूछा गया, तो आपको देखना पड़ेगा कि सर इसी का ये होल स्क्वायर है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले इसका बेसिक कंसेप्ट जानते हैं या प्रूफ जानते हैं, और बाद में इसका जो है शॉर्टकट हम लोग निकाल लेंगे। तो जैसा क्वेश्चन में हमारा दिया गया, और क्या दिया गया है कि x + 1/x की वैल्यू कितनी है, n है। अगर हम दोनों साइड होल स्क्वायर करते हैं, अगर हम दोनों साइड क्या करते हैं, होल स्क्वायर यहाँ पर करते हैं, तो दोनों साइड के होल स्क्वायर करने पे हमें क्या मिलेगा, तो a का होल स्क्वायर कितना मिलेगा, a² मिलेगा, और यहाँ पर b का होल स्क्वायर कितना मिलेगा, तो 1/b² मिलेगा, और प्लस हमारा कितना हो जाएगा, तो 2 × a यहाँ पर कितना हो गया x, और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/x, बराबर हो जाएगा किसके, तो बराबर हो जाएगा हमारे n² के। x से हमारा x जो है वो हमारा कट जाना है। ठीक है, तो फाइनली जो हमारा आंसर आ जाएगा वो हमारा कितना आ जाएगा, x² + 1/x², और ये बराबर हो जाएगा किसके, तो n² - 2 के। ये आपका सीधा का सीधा एंड रिजल्ट आ गया है। अब जब ये एंड रिजल्ट आया है तो ये हमें क्या सिखाता है, तो यहाँ से हमें एक चीज़ सीखने को मिलती है, और वो हमें ये मिलती है यहाँ पर कि कभी भी अगर हम किसी भी संख्या के पावर को दोगुने करेंगे, कभी भी किसी भी संख्या के अगर हम मान लीजिए पावर को दोगुना करते हैं, 1 का दोगुना अगर हमारा 2 है, तो कभी भी अगर हम पावर को दोगुना करेंगे तो उस संख्या के स्क्वायर में से हम यहाँ 2 घटा देंगे। यानी यहाँ से जो हमने सीखा वो हमने ये सीखा, जो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, कि जीवन में कभी भी इस बात को ध्यान रखना कि कभी भी यहाँ पर जो नोट बनाकर आपको लिखना है वो ये लिखना है कि कभी भी अगर क्वेश्चन में ऐसा दिया जाए कि यदि हमारा x + 1/x का मान n है, तो आपको याद रखना है सर उस केस में आप जब भी पावर को डबल करोगे, यानी x² + 1/x², यानी यहाँ 1 का डबल 2 है, 1 का डबल 2 है, तो पिछली संख्या का स्क्वायर कर देना, और उसमें से आप कितना घटा देना, 2 घटा देना, ये आपका सही उत्तर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका सही उत्तर आ जाएगा। कोई दिक्कत की बात यहाँ पे?
चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यहाँ करते हैं। तो जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, CHSL में पूछा गया है, यदि x + 1/x की वैल्यू हमारी 5 है तो मुझे बताइए यहाँ पर x² + 1/x² की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, x² + 1/x² की वैल्यू हमारी कितनी होगी, जल्दी से बताइए। विकास जी कमेंट वमेंट बाद में करिएगा, पढ़ने आए हैं तो पढ़ लीजिए। ठीक है, किसके शीट में कितने क्वेश्चन होते हैं, क्या होते हैं, वो बात की बात है। जितना मैं करा रहा हूँ उस पर फोकस करिए, इससे बाहर आपके पेपर में एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। ज़्यादा क्वेश्चन कराना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ज़्यादा कंसेप्ट को कवर अप करना इंपॉर्टेंट होता है, और स्पेशली वो जो आपके पेपर में आए। ठीक है, तो इसीलिए जो हम करा रहे हैं उस पर ज़्यादा ध्यान दें, फालतू का कमेंट ना करें। पिछली क्लास में भी, कल भी आपको यही समझाया था, आज भी यही समझा रहा हूँ, और लास्ट वार्निंग है आपको। ठीक है, इसके बाद ब्लॉक कर देंगे तो फिर उसके बाद इंक्वायरी नंबर पर फ़ोन लगा के कहते रहिएगा सर अनब्लॉक करवा दो, कुछ नहीं होने वाला है फिर। ठीक है भाई, चलिए बहुत शानदार, 23 आंसर है, बंद कर दीजिए उसको थोड़ा सा। हाँ ठीक है, तो अगर हम आंसर की बात करते हैं यहाँ पर, तो आंसर हमने क्या सीखा, हमने अभी सीखा कि सर x + 1/x की वैल्यू 5 है, तो x² + 1/x² हमारा कितना हो जाएगा। तो जब भी हम पावर को डबल करते हैं, जब भी हम पावर को क्या करते हैं दोस्तों, डबल करते हैं, तो पिछली संख्या का स्क्वायर यानी 5 के स्क्वायर में से हम कितना घटा देंगे, 2 घटा देंगे, तो हमारा 25 में से 2 घट जाएगा तो कितना आंसर आ जाएगा, 23 आ जाएगा। ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। आ जाइए एक और क्वेश्चन का ज़रा मुझे आंसर दीजिए। यदि हमारा x + 1/x का मान लीजिए 11 है भाई। ठीक है, ये MTS का पिछली बार का क्वेश्चन है आपका। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है यहाँ पर कि x² + 1/x² का जो मान होगा वो हमारा कितना होगा, बताइए। वो हमारा कितना होगा बताइएगा। इज दिस क्लास फ्री फॉर ऑल? हाँ भाई, पहला क्लास जो है वो हमारा फ्री होता है, पहला दूसरा। उसके बाद से जो है सिर्फ वही बच्चे देख पाएंगे जिन्होंने एडमिशन लिया है। ठीक है, चलिए बहुत शानदार। तो आपने कहा यहाँ पर सर देखिए हमने यहाँ से छोटी सी बात सीखी है, और क्या सीखा है बहुत अच्छे तरीके से। तो हमने यहाँ पर ये सीखा है कि x + 1/x की वैल्यू 11 है, तो स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी। तो अभी हमने बताया आपको कि जब भी आप पावर को डबल करते हैं, जब भी आप पावर को क्या करते हैं, डबल करते हैं, तो आपको इस संख्या के स्क्वायर में से यानी 11 के स्क्वायर में से 2 माइनस कर देना होता है। 121 में से 2 माइनस कर देंगे अगर आप, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, आपका आंसर 119 आ जाएगा। अगर आपको 30 तक के स्क्वायर और 30 तक के क्यूब याद नहीं है, तो आप सबसे पहला काम जो करेंगे वो ये करेंगे कि 30 तक का स्क्वायर और 30 तक का क्यूब याद कर लेंगे आप। ठीक है, क्लियर है मेरे भाई यहाँ पर? आ जाइए, चलिए अब यहाँ पर नेक्स्ट बात करते हैं पॉइंट नंबर 2। मैं आपको एक एक पॉइंट बात बताते चलाऊंगा, ठीक है, ताकि आपको परेशानी जो हो वो ना हो, किसी भी तरह की कोई भी जो है समस्या आपको ना आए। तो ये हमें सीखना था पॉइंट नंबर 1 मेरे भाई। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 कह लो, थ्योरम नंबर 1 या पॉइंट नंबर 1 जो है वो ज़्यादा सही रहेगा। आ जाइए अब नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर पॉइंट नंबर 2 को लेकर, कि पॉइंट नंबर हमारा जो है वो 2 क्या है। तो पॉइंट 2 का मतलब यहाँ पर ये है, ठीक है, कि जैसे या कंसेप्ट नंबर 2 कह लो, पॉइंट नंबर 2 कह लो, कि यदि हमारा क्वेश्चन में पूछा जाता है कि यदि हमारा x + 1/x का मान अगर n है, तो भविष्य में इसके क्यूब की अगर चर्चा की जाएगी कि यहाँ पर x³ + 1/x³ हमारा कितना होगा, तो हम आंसर कैसे देंगे, क्या देंगे वो बताइए। ठीक है, x³ + 1/x³ क्या होगा। तो अब इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा भाई, समझ रहे हैं यहाँ पे x³ + 1/x³। तो ये कैसे होगा, तो यहाँ पर एक छोटू सा इसका हम प्रूफ देखते हैं कि इसको हम प्रूफ कैसे कर पाएंगे। ठीक है, और प्रूफ को जानने के लिए आपको यहाँ पर a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला जानना पड़ेगा। ठीक है, छोटा सा फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि a + b का होल क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो मेरे भाई यहाँ पर होता है a³ प्लस हमारा हो जाता है b³ और प्लस हमारा हो जाता है कितना, 3ab × a + b के। सीधा सीधा हिसाब किताब होता है भाई। ठीक है, a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा, तो a³ + b³ + 3ab × a + b। तो अगर मान लीजिए जो क्वेश्चन में हमें दिया गया है, जिस प्रकार से हमारे सवाल में हमें दिया गया है
कि x प्लस 1/x की वैल्यू जो है वो हमारी n है मान लो। अगर मैं दोनों साइड होल क्यूब करता हूँ, मैं इधर भी होल क्यूब करता हूँ और मैं इधर ही होल क्यूब करता हूँ, तो जैसा कि आपको पता है कि a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है a के क्यूब के, यानी यहाँ पर x के क्यूब के, प्लस b के क्यूब के, यानी यहाँ पर 1/x के क्यूब के, प्लस 3 इंटू ए इंटू बी, यानी a की वैल्यू कितनी है तो x है और b की वैल्यू कितनी है तो 1/x है, और ब्रैकेट में a प्लस बी, यानी यहाँ पर आ जाएगा a प्लस बी यानी x प्लस 1/x के, और ये बराबर हो जाएगा हमारे n क्यूब के भाई। ठीक है, तो अगर हम क्वेश्चन में बात करते हैं तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस हो जाएगा x से हमारा x खत्म 3 हो जाएगा। ठीक है, अब आप मुझे बताओ x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी दे रखी है n, तो x प्लस 1/x की वैल्यू को हम n लिख सकते हैं कि नहीं, तो बोलोगे हाँ सर, तो ये बराबर हो जाएगा n क्यूब के। एक लाइन अगर हम और आगे बढ़ेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, और वो होगा एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर n क्यूब माइनस 3n मेरे भाई। ये डायरेक्ट आपका जो है वो रिजल्ट है कि आप इस रिजल्ट को डायरेक्ट याद कर सकते हैं। समझ रहे हैं इस बात को यहाँ पर, तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, n क्यूब माइनस 3n। तो यहाँ से हम जो है वो डायरेक्ट याद रख सकते हैं, और हम यहाँ क्या याद रख सकते हैं कि यदि हमारे पेपर में या यदि हमारे में ऐसा क्वेश्चन दिया जाए कि अगर हमारा x प्लस 1/x की वैल्यू, ठीक है, यदि हमारा क्या हो जाए, यदि हमारा x प्लस 1/x की वैल्यू हमारी n हो जाए, तो ये जीवन भर याद रखना यहाँ पर कि तो आपका एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारा हो जाएगा n क्यूब माइनस 3n मेरे भाई। कितना हो जाएगा, n क्यूब माइनस 3n। याद रखना है, स्क्वायर निकालना है तो n स्क्वायर माइनस 2, और क्यूब निकालना है तो n क्यूब माइनस 3n निकालना है। ठीक है, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ सीधा का सीधा हम लगाते हैं और सवाल को यहाँ देखते हैं क्या कहा गया है। यदि मान लीजिए क्वेश्चन में आपसे कल के दिन भविष्य में कहा जाए x प्लस 1/x की वैल्यू 3 है, तो पता करिए आप यहाँ पर कि x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू हमारी कितनी होगी। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर बताइए कि इसका मान हमारा कितना होगा। ठीक है, आपको सीधा फॉर्मूला जो लास्ट पार्ट है उस पर फोकस रखना है, प्रूफ पर नहीं रखना। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो आप प्रूफ पर ध्यान दें, अगर आप एस्पिरेंट हैं तो आपको प्रूफ की कोई भी आवश्यकता नहीं है मेरे भाई। ठीक है, चलिए n क्यूब माइनस 3n, बहुत शानदार बहुत शानदार बहुत शानदार। मयंक कहते हैं सर अरिथमेटिक का बैच कब स्टार्ट होगा, किस चैप्टर से स्टार्ट होगा, जो भी होगा आपके एप्लीकेशन पे आपको दिख जाएगा, परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ कायदे से अभी आप लोग पढ़ाई करिए, फालतू का कमेंट मत करिए। ठीक है, दिमाग ख़राब करने वाला काम नहीं हो, पढ़ने आए हैं पढ़ाई करिए, बस उस पर ध्यान दीजिए। अभी क्लास के बाद सभी के क्वेश्चंस का आंसर दूंगा मैं, अभी सिर्फ और सिर्फ इस पर फोकस करो। तो x प्लस 1/x की वैल्यू 3 है, तो क्यूब का वैल्यू हमारा कितना होगा, तो हम बोलेंगे सर एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब जो होगा वो हमारा बराबर हो जाएगा किसके, n क्यूब माइनस 3n के। n का मान हमारा कितना है, 3 है, तो 3 का क्यूब हमारा हो जाएगा 27, और 3 इंटू 3 हमारा हो जाएगा 9। कुल मिलाकर हमारा उत्तर कितना आ जाएगा, कुल मिलाकर हमारा आंसर 18 आ जाएगा भाई। यानी अगर x प्लस 1/x का मान 3 दिया था तो इनके क्यूब का सम जो होगा वो हमारा कितना होगा, 18 होगा। समझ गए इस बात को, क्यूब का सम हमारा कितना होगा, 18 होगा। चलिए एक और क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप लोग यहाँ पे मुझे। एक और क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं, यदि आपका यहाँ पर x प्लस 1/x का मान 3 के जगह पर 5 है, तो आप मुझे बताइए यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान कितना होगा। एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का जो मान होगा वो हमारा कितना होगा, सीधा सीधा आंसर दीजिए। चलिए एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का जो मान होगा वो कितना होगा। बताइए, कमेंट आ रहे हैं क्या, बिल्कुल सभी के कमेंट आ रहे हैं, आंसर बताना है।
आप बोलेंगे सर बहुत आसान काम है ये, आप छोटा सा काम देखिए। तो अभी हम लोगों ने सीखा कि सर एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब अगर मुझे निकालना है तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एन क्यूब माइनस थ्री एन करना पड़ेगा सर। यानी n के जगह पर यहाँ कितना है, n के जगह पर 5 है, तो 5 का क्यूब कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा, और माइनस 3 इंटू 5 यानी 15 हो जाएगा। 125 में से 15 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 110 आ जाएगा। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो हमारा कितना होगा, 110 होगा। ठीक है। अब पेपर में यहाँ पर क्या आता है कि पेपर में आपको चलो नॉर्मल संख्या नहीं दी जाती है, नॉर्मल संख्या तो दी ही गई जिस पर आप लोगों ने सीख लिया। पेपर में यहाँ पर प्रॉब्लम आपको यहाँ पर आ जाएगा, स्पेशली तब जब एग्जामिनर जो है यहाँ पर नॉर्मल तरीके से सवाल ना पूछ के इसी क्वेश्चन में कुछ इस प्रकार का बदलाव कर दे और इसे आपको जो है 3 के जगह पे यहाँ पर आपको √3 दे दे और तब आपसे पूछे कि बताओ एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब की जो वैल्यू है वो हमारी कितनी होगी अगर इस सवाल में हम 3 को √3 के साथ रिप्लेस कर देते हैं तो बताइए क्या बोलेंगे आप। ठीक है, हाँ छोटा सा क्वेश्चन है, बताइए। अर्चना कुमारी, प्रकाश गोस्वामी, मनीष चौधरी, विशाल विराट, ऋषु कुमारी, बताइए। बहुत शानदार भाई, बहुत शानदार आंसर देना शुरू किया। कोई कह रहा है 0, कोई कह रहा है √3। ठीक है, किसी का आंसर -1 आ रहा है। क्या लगता है आपको क्या आंसर होगा। चलिए अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो अगर हम लोग अभी देखेंगे तो हम बोलेंगे सर देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में हमसे कहा गया है इनका क्यूब निकालने का। तो अगर हम इनका क्यूब निकालेंगे तो एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब हमारा कितना हो जाएगा, वो हमारा बराबर हो जाएगा एन क्यूब माइनस थ्री एन के। एन के जगह पर हमें क्या लेना है, √3। √3 का यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, और -3 इंटू मेरे भाई कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। अब √3 का क्यूब, बहुत बच्चों को √3 का क्यूब आता है, बहुतों को नहीं आता है, कोई परेशानी की बात नहीं है। √3 का क्यूब करने का मतलब यहाँ पर ये होता है कि √3 को 3 बार मल्टीप्लाई किया गया है। √3 इंटू हमारा √3 और इंटू हमारा हो जाएगा √3। ठीक है, अगर हम रूट को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, अगर हम रूट को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं, √3 को √3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 इंटू √3 हमारा 3 हो जाएगा, और ये बेचारा सिंगल ऐसे ही रहेगा, तो 3 √3 हो जाएगा मेरे भाई। समझ गए यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, बताइए। किसी भी रूट को 2 बार मल्टीप्लाई करने पे उसके ऊपर का रूट जो है वो गायब हो जाता है। √5 को √5 से करोगे 5 आ जाएगा, √7 को √7 से करोगे 7 आ जाएगा। तो वही वाली बात है भाई। तो हमने यहाँ पर इसका क्यूब निकाला तो इसका क्यूब हमारा कितना आ गया, 3 √3 आ गया, और यहाँ पर कितना है, 3 √3 है, और यहाँ 3 √3 में से 3 √3 चला गया तो कितना बचा, 0 बचा। यानी इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो हमारा कितना आएगा, तो इसका जो बिल्कुल सही और सटीक उत्तर आएगा वो हमारा 0 आएगा भाई। समझ गए यहाँ पर, इसका जो बिल्कुल सही उत्तर आएगा वो हमारा कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, कोई परेशानी है, आ जाइए। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट आता है वो पॉइंट नंबर 3 आता है कि पॉइंट नंबर 3 जो पढ़ना है वो आपको क्या पढ़ना है। अगर हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 को लेकर, तो अब जो पावर में आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन वो कुछ इस प्रकार से रहेगा कि यदि आपका x प्लस 1 अपॉन एक्स का जो मान है हमारा, यदि वो मान हमारा n के बराबर है, यदि वो मान हमारा किसके बराबर है, n के बराबर है, तो प्रश्न में सवाल में आपसे यहाँ ये पूछा जाएगा कि आप बताओ यहाँ x का पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स का पावर 4 ये वैल्यू हमारे किसके बराबर होगी, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, कि ये वैल्यू हमारी कितने होने वाली है। ठीक है, तो ये पावर 4 हमसे पूछा गया है। अब मैं आपको एक बहुत ही शानदार तरीका बताता हूँ कि पावर 4 हो गया, कल के दिन पावर 8 हो गया, या कोई भी पावर हो गया, इनको आप किस तरीके से निकालेंगे, कैसे आप इनके वैल्यू को पता करेंगे। ठीक है, अब इस बात को समझिए ज़रा। तो पावर 2 हो गया, पावर 3 हो गया, पावर 4 हो गया, इन सब की वैल्यू निकालने का एक बहुत ही शानदार और मास्टरपीस तरीका है हमारे पास। ठीक है, हम आपको एक छोटा सा सीरीज बताते हैं, छोटा सा हम आपको कंसेप्ट बताते हैं, और ये कंसेप्ट हो जाएगा कंसेप्ट ऑफ स्क्वायर। क्या हो जाएगा मेरे भाई, कंसेप्ट ऑफ स्क्वायर। आप लोग सीखते चले जाएंगे और मज़ा आते चला जाएगा, यकीन मानिए। ठीक है, यहाँ पर कोई रटने वाली चीज़ नहीं है, बस समझने वाली चीज़ है यहाँ पर कि कभी भी अगर हम मान लीजिए पावर का दोगुना करेंगे तो क्या होगा। उदाहरण के तौर पर आप लोगों ने यहाँ पर ये पढ़ा कि अगर हमारा x प्लस 1 अपॉन एक्स का मान लीजिए हमारा n है। ठीक है, अगर हमारा x प्लस 1 अपॉन, ठीक है,
बहुत शानदार। अगर हमारा x प्लस वन अपॉन एक्स का मान n है तो हमने यहाँ पर साफ तौर पर क्या देखा, तो हमने यहाँ पर साफ तौर पर देखा कि एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का जो मान होता है, या हम उस लाइन को वहाँ ना लिख के यहाँ लिख सकते हैं कि सर पावर वन की वैल्यू अगर n है तो जब हम स्क्वायर करेंगे यहाँ पर तो स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो पिछली संख्या का स्क्वायर -2। आप समझने पर फोकस करिएगा कि जब भी हम यहाँ जो है यहाँ पर पावर को डबल करते हैं तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसी संख्या के स्क्वायर में से 2 घटा दो, इसी संख्या के स्क्वायर में से क्या कर दो मेरे भाई, 2 घटा दो। ठीक है, अब यहाँ पर समझना, एक बार आपने पावर को डबल किया, अब एक काम करो, एक और बार पावर को डबल कर दो, या ऐसे कह दो कि सर जब भी हम पावर को डबल करते हैं तो इसके स्क्वायर में से 2 घटा देंगे। अब आ जाओ, अगर मानो यहाँ पर 1 का पावर 2 था, अगर 2 का डबल करोगे तो कितना मिलेगा, 4। यानी कल के दिन अगर मानो यहाँ पर 2 का डबल निकालना चाहते हो 4, और यहाँ भी 2 का डबल निकालना चाहते हो 4, तो वही बात है कि आपने अपने पावर को डबल किया है। और पावर को डबल करने का मतलब जिस संख्या के पावर को डबल किया है उस संख्या के होल स्क्वायर में से, यानी n स्क्वायर माइनस 2 के होल स्क्वायर में से आपको कितना घटा देना है, 2। यानी इसके होल स्क्वायर में से मेरे भाई 2 घटा देना है। इस तरीके से चीज़ें हमारी चल रही होती हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को यहाँ पर? यानी जब भी हम यहाँ पर पावर को डबल करेंगे, जब भी हम पावर को डबल करेंगे तो पिछली संख्या के स्क्वायर में से हम क्या करेंगे, 2 घटा देंगे। इसलिए जो क्वेश्चन में हमें यहाँ कहा गया कि x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू n है तो पावर 4 क्या होगा, तो आपको यहाँ पर सीधा सीधा आंसर याद रखना है, क्योंकि अब यहाँ से प्रूफ नहीं कराएंगे, आपके काम का नहीं है। तो आप सीधा सीधा बोलेंगे सर देखिए पावर 1 की वैल्यू हमारी कितनी है, पावर 1 की वैल्यू 1 है, पावर 1 का डबल हमारा पावर 2 होता है। तो पावर 1 का डबल अगर हमारा पावर 2 हो जाता है तो उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो उसकी वैल्यू पिछली संख्या के स्क्वायर में से 2 घटा देंगे। फिर पावर 2 का डबल हमारा कौन होता है, पावर 4 होता है। तो पावर 4 की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो इसके स्क्वायर में से हम 2 कम कर देंगे, यानी n स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर -2। ठीक है, सारी चीज़ें रटनी नहीं है आपको, समझ में ऑटोमेटिक आनी शुरू हो जाएगी जब इनके ऊपर आप सवाल जो है ठीक है लगाना शुरू करेंगे। जैसे क्वेश्चन हम आपको देते हैं, इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको बहुत कुछ पता लग जाएगा। पहला सवाल मेरा है कि अगर हमारा x प्लस वन अपॉन एक्स का मान जो है, मान लीजिए हमारा एक तरीके से 3 है, ठीक है, तो हमसे यहाँ क्या पूछा गया है, तो पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि आप मुझे बताइए, यहाँ फाइंड करना है आपको, और फाइंड आपको क्या क्या करना है, आप सभी आंसर देना कमेंट बॉक्स में कि एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का मान कितना होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर दूसरा नंबर पॉइंट कि पावर 2 के बाद यहाँ पर पावर 4 का मान हमारा कितना होगा। और तीसरा पॉइंट बच्चों यहाँ पर हम आपसे लगे हाथ पावर 8 भी पूछ लेते हैं कि पावर 8 का जो मान होगा वो हमारा कितना होगा। ठीक है, बहुत ज़रूरी है ये बातें जानना, पावर 2, पावर 4, पावर 8। ठीक है, कि जब भी हम पावर को डबल, देखो 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32, इसी तरीके से ये सीरीज़ हमारा चलता चला जाएगा और उस केस में हमें आंसर देना होगा। तो हमने यहाँ पर एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, हमने अपने पावर को डबल किया है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 के स्क्वायर में से 2 कम कर देंगे, यानी यहाँ पर 9 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। फिर हमने 2 का डबल किया 4, 2 का डबल किया 4, तो यहाँ पर 7 के स्क्वायर में से क्या करेंगे, 7 के स्क्वायर में से 2 कम कर देंगे। 7 का स्क्वायर 49 होता है, 49 में से 2 कम किया तो हो जाएगा 47। और फिर वापस से हमने पावर को डबल किया, तो वापस से अगर हमने पावर को डबल किया तो यहाँ पर हम आपको बोलेंगे कि 47 का जो स्क्वायर है उसमें से आप 2 कम कर दो। ठीक है, 47 का जो स्क्वायर है उसमें से आप कितना कम कर दो, 2 कम कर दो। 47 का हमारा स्क्वायर होता कितना है, तो 47 का स्क्वायर जो होता है वो हमारा होता है 2209, और 2209 में से हम 2 घटा देंगे तो हमारा आंसर 2207 आ जाएगा। अब यहाँ बात आती है कि हम 47 का स्क्वायर निकालेंगे कैसे। क्या हमारे पास कोई शॉर्ट ट्रिक है जिसके माध्यम से हम इस सवाल को कर पाएँ शॉर्ट में, या फिर इसका 47 का स्क्वायर निकाल पाएँ? तो हाँ, हमारे पास शॉर्ट ट्रिक है, हम वो भी डिस्कस करेंगे आप लोगों से। तो जैसे मानो पावर 1 दिया गया था तो पावर 2 निकालने के लिए इसके स्क्वायर में से 2 कम कर दिया, फिर इसका पावर 4 निकालने के लिए उसके स्क्वायर में से 2 कम कर दिया, फिर यहाँ पर 4 का डबल 8 निकालने के लिए पिछले के स्क्वायर में से 2 कम कर दिया। अगर आपको पावर 8 पूछा है ना तो आपको पावर 2 और पावर 4 निकालना ही पड़ेगा,
और कोई गुंजाइश नहीं है, आप डायरेक्ट पावर 8 पर जंप नहीं कर सकते हैं। जैसे पावर 4 पूछा है तो पावर 4 निकालने के लिए पावर 2 निकालना ही पड़ेगा, कोई इसका शॉर्टकट, कोई इसका दूसरा तरीका नहीं है यहाँ पे। अब यहाँ पर चूंकि 47 का स्क्वायर आया तो ये मेरा काम है आपको बताना कि 47 के स्क्वायर को आप यहाँ पर जो है वो कैसे शॉर्ट में सॉल्व कर सकते हैं। समझिए, दो तरह का होता है, एक हमारा 50 से ऊपर सभी संख्याओं का हम स्क्वायर कैसे निकालते हैं, और दूसरा मेरे भाई यहाँ पर ये होता है कि 50 से नीचे के संख्याओं का हम स्क्वायर कैसे निकालते हैं। ठीक है, सारी बातें यहाँ पर ध्यान रखनी है। जैसे मानो 50 से ऊपर का स्क्वायर हमारा क्या हो गया, तो अगर मानो भविष्य में मुझे 51 का स्क्वायर निकालने की आवश्यकता हो, 52 का स्क्वायर निकालने की आवश्यकता हो, 53 का स्क्वायर निकालने की आवश्यकता हो, 54 का स्क्वायर निकालने की आवश्यकता हो, 55 का स्क्वायर निकालने की आवश्यकता हो, या फिर हम यहाँ 56 का स्क्वायर निकालना चाहते हो, मतलब जितनी संख्याएं जो हमारी 50 से ज़्यादा हैं इनके स्क्वायर को हम कैसे निकालेंगे। या फिर अगर हम यहाँ बात करते हैं तो 50 से कम का स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे। 50 से कम जैसे आपका 49 हो गया, 50 से कम आपका 48 हो गया, 50 से कम आपका 47 हो गया, क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही कहा है कि कैलकुलेशन के भी ट्रिक्स एंड टिप्स जो है वो हम आपको इस बैच में डिस्कस करते चलेंगे, साथ के साथ करते चलेंगे मेरे भाई। ठीक है, तो यहाँ पर हमसे ये क्वेश्चन में पूछा गया है तो हम कैसे बताएंगे, समझिएगा। आप इस बात पर फोकस करिए, आपको किसका स्क्वायर निकालना है, 51 का, 52 का, 53 का और साथ में कम वालों का। ठीक है, बस एक छोटा सा तरीका होता है, वो अगर आप ध्यान रख लेंगे तो बहुत आसान तरीके से जो है आप स्क्वायर निकाल पाएंगे। मान लीजिए हमने यहाँ पर अभी पकड़ा 54 को। अब ये 54 को अगर आप देखो तो ये 50 से हमारा कितना ज़्यादा है, तो 50 से हमारा 4 ज़्यादा है। 54 का मतलब 50 से कितना ज़्यादा, 4 ज़्यादा। अगर ये 4 ज़्यादा है तो हम इसमें क्या करेंगे, तो हम जो है वो 25 में 4 को जोड़ देंगे। तो 25 में 4 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 29। 50 से ये जितना ज़्यादा होगा उतना 25 में जोड़ दो। 50 से 4 ज़्यादा है तो 25 में 4 जोड़ दो तो 29 हो जाएगा। और कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है तो 4 का स्क्वायर लगा दो, 16 हो जाएगा। यानी इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 2916 मेरे भाई। ठीक है, आ जाइए यहाँ पे 55 का स्क्वायर बात करते हैं यहाँ। तो ये 50 से कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है। 50 से कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है। तो 25 में 5 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। और 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा भाई। ये 50 से कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है। 25 में 6 जोड़ दीजिए। 25 में अगर आप 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। और 6 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर हमारा 36 हो जाएगा। जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे यहाँ पर बताइए कि 57 का आप आंसर कैसे देंगे। 57 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा भाई, 57 का स्क्वायर आप कैसे निकालेंगे बताइए। चलिए, तो 57 की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो 57 के लिए आप बोलेंगे सर देखो ये 50 से 7 ज़्यादा है, तो 25 में 7 जोड़ देंगे तो हमारा 32 हो जाएगा। और 7 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। यानी 3249 इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ जाइए अब यहाँ पे, ये हमारा 50 से कितना ज़्यादा है, तो 50 से हमारा 3 ज़्यादा है। अगर हमारा 50 से 3 ज़्यादा है तो हमें 25 में 3 जोड़ना होगा। 25 में 3 जोड़ना होगा तो कितना आ जाएगा, 28। ठीक है, और 3 का जो स्क्वायर होता है वो हमारा कितना होता है, 9। लेकिन हम कभी 9 नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पर 2 डिजिट होता है हमारे पास, एक पर यहाँ 9 लिख देंगे आखिरी में, और यहाँ मुझे कितना लिखना पड़ेगा, 0, क्योंकि 9 को हम 09 भी कहते हैं। अगर हम 9 सिर्फ और सिर्फ 9 लिख देंगे 289 हो जाएगा। और 289 हमारा 17 का स्क्वायर होता है। 289 हमारा कितने का स्क्वायर होता है, 17 का स्क्वायर होता है। ध्यान रखेंगे, जब संख्या छोटी पड़ जाती है तो 0 की सहायता इसे देनी पड़ती है। अब जैसे यहीं देख लीजिए, 50 से कितना ज़्यादा है, 2, तो 25 में 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका 27। और 2 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 4, तो 04 हम लिखेंगे मेरे भाई। उसी तरीके से 50 से कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, तो 25 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। और 1 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा, तो 01 हो जाएगा। इस तरीके से तो आगे से भविष्य में कभी भी अगर मान लीजिए यहाँ पर 50 से ऊपर वाली संख्याओं का स्क्वायर निकालना पड़े तो बस ये देख लेना आप वहाँ पर कि वो कितना अधिक है। वो जितना भी अधिक होंगे उसे आप 25 में जोड़ देना और उनके बाद आप उनका स्क्वायर निकाल देना। ठीक है, चलो आ जाओ। अब यहाँ पर बात होती है कि चलो ये ज़्यादा था तो इस तरीके से किया,
जो संख्याएं छोटी पड़ जाती हैं, जो 50 से कम होती हैं, तो उनमें क्या करते हैं, उनमें भी हम सेम लॉजिक अपनाते हैं। ठीक है, कोई डिफरेंट लॉजिक नहीं। जैसे अभी आपने देखा मैंने 47 का स्क्वायर निकाला था, मान लीजिए कल के दिन यहाँ 46 का मुझे स्क्वायर निकालना है, तो 46 हमारा कितना कम है 50 में, तो बोलोगे 4 कम है। मतलब ये 50 से कितना कम है, 4 कम है। ज़्यादा होता है तो जोड़ देते हैं, तो कम है तो क्या करोगे, घटा दोगे। कम है तो क्या करोगे, माइनस। तो यहाँ 4 की कमी है, 4 की कमी है तो 25 में से 4 माइनस कर दोगे, कितना हो जाएगा, 21। तो यहाँ लिख दोगे 21। ठीक है। अब बहुत बच्चे जल्दीबाजी में यहाँ पर 6 का स्क्वायर 36 लिख देते हैं, जो कि उनकी जीवन की सबसे बड़ी भूल होती है। वो उन्हें नहीं करना होता। यहाँ पर जितने की कमी है, कितने की कमी है, 4 की, तो 4 की कमी है तो 4 का ही स्क्वायर करोगे। 5 की कमी होगी तो 5 का स्क्वायर, 6 की कमी होगी तो 6 का स्क्वायर। यानी जिस तरीके से आप निकालना चाहते हैं आप उस तरीके से जो है यहाँ पर कर सकते हैं। मतलब जितने की कमी बस उसी का स्क्वायर निकालना है। कल के दिन मान लीजिए 45 का निकालना है, 50 से कितना कम है, 5 कम है। 50 से कितना कम है, 5 कम है। तो जितना कम है उसको 25 में से घटा दो। 5 की कमी है, 5 घटाओ। 6 की कमी है, 6 घटाओ। 7 की कमी है, 7 घटाओ। 25 में से 5 चला जाएगा, 20 आ जाएगा। और जितना भी कम है, जैसे 5 कम है तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। भाई बहुत ही शानदार तरीका है, यकीन मानिए मज़ा आ जाएगा आप लोगों को। आ जाइए, चलिए। तो इसी बात एक काम करिए, आप लोग जो है मुझे 44 का स्क्वायर बताइए कमेंट बॉक्स में कि 44 का स्क्वायर हमारा जो है वो कितना होने वाला है। ठीक है। 44 का जो हमारा स्क्वायर है वो हमारा कितना होने वाला है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर कहा कि सर देखो 44 के स्क्वायर की आप बात करते हैं। 44 हमारा 50 से कितना कम है, 6 कम है। तो 50 से 6 कम है तो 25 में 6 कम कर दो। 25 में 6 कम करोगे तो 19 आ जाएगा। और कितने की कमी है, 6 की, तो 6 का स्क्वायर हमारा 36 हो जाएगा। 1936। 1936 जो होगा वो हमारा क्या होगा, सही उत्तर होगा। उसी तरीके से अगर आप यहाँ देखेंगे 3 की कमी है, तो यहाँ पर 50 से 3 की कमी है तो 25 में 3 कम कर दो तो हो जाएगा 22। और 3 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 3 का स्क्वायर 09। 9 नहीं लिखेंगे, 09 लिखेंगे। कितना लिखेंगे, 09 लिखेंगे। अब जल्दी से कमेंट बॉक्स में 48 का स्क्वायर का भी आंसर बता दो कितना होने वाला है। बोलोगे सर 48 देखिए 50 से कितना कम है, 2 कम है। आप 25 में 2 कम करिए। 25 में 2 कम करेंगे तो हो जाएगा 23। और 2 की कमी है तो 2 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 4 हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ 50 में कितने की कमी है, 1 की, तो 25 में कम करेंगे तो हो जाएगा 24। और 1 का स्क्वायर हो जाएगा 0। 1 इज़ द करेक्ट आंसर मेरे भाई। ठीक है, समझ रहे हैं कितना प्यारा एक हमारा सीरीज चल रहा है, कितने अच्छे तरीके से हम संख्याओं को यहाँ पर, ठीक है, लिख रहे हैं। तो जहाँ जहाँ बीच बीच में कैलकुलेशन की आवश्यकता पड़ेगी हम आपको कैलकुलेशन भी बताएंगे। तो फिलहाल हम इस कंसेप्ट पर थे कि जब भी हम पावर को डबल करते हैं तो पिछले संख्या के स्क्वायर में से 2 घटा देते हैं। फिर पावर को डबल करेंगे तो पिछले संख्या के स्क्वायर में से 2 घटा देंगे। फिर पावर को डबल करेंगे तो पिछले संख्या के स्क्वायर में से 2 घटा देंगे मेरे भाई। आ जाओ, एक क्वेश्चन हम आपको इसी के ऊपर और देते हैं। क्वेश्चन में हमारे प्रीवियस ईयर में पूछा गया, सेम क्वेश्चन को मैं रिपीट कर देता हूँ और मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए जो डेटा है वो मैं बदल दूंगा। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पर अगर x+1/x के जगह पे कल के दिन भविष्य में यहाँ पर मान लो 2 दे दे और तब इन सब का मान पूछे, तो इन सब का मान बताइए मुझे कितना होने वाला है। ठीक है, ये सभी की वैल्यू बताइए जल्दी से कितना होने वाला है। ठीक है, x+1/x की वैल्यू 2 दे दे, पावर 2 पूछे, पावर 4 पूछे, पावर 8 पूछे, पावर 16 भी यहाँ पर। चलो एक और काम करते हैं, एक और क्वेश्चन हम इंसर्ट कर देते हैं और वो हम कर देते हैं कि 1 का दोगुना 2, 2 का दोगुना 4, 4 का दोगुना 8 और 8 का दोगुना कितना हो जाएगा, 8 का दोगुना मेरे भाई यहाँ पर 16 हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, ये भी हमसे कहा गया। सर 62 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, वैसे ही जैसे आप निकालते हैं। 50 से कितना ज़्यादा है, 12। 12 जोड़ दो और उसके बाद स्क्वायर निकाल दो। ठीक है, 62 का देख लो यार। 62 का स्क्वायर एक बच्चा पूछ रहा है कि सर 62 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। तो मेरे भाई ये 50 से कितना ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है। तो आप 25 में 12 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 37। और 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। लेकिन आपके साथ मजबूरी है कि मात्र आप 2 अंकों को रख सकते हैं, तो इस अंक को इसे ट्रांसफ़र कर देंगे तो आंसर आपका आ जाएगा 3844 इज़ द करेक्ट आंसर। इस तरीके से जब आपके पास ये वैल्यू ज़्यादा बढ़ जाती है तो मात्र आप 2 ही अंकों को रख सकते हैं, एक को आपको मजबूरी बस ट्रांसफ़र करना पड़ता है मेरे भाई। चलिए,
तो सभी का आंसर यहाँ कितना आ रहा है, तो सभी का आंसर जो है बच्चों का 2 आ रहा है। 2 2 2 2 2 इज द करेक्ट आंसर। दो तरीके हम आपको इस सवाल को सॉल्व करने का बताएंगे। मेथड नंबर 1 यहाँ पर इस क्वेश्चन का है जो हमने आपको सिखाया, और मेथड नंबर 2 भी है जो आगे चल के हम आपको सिखाएंगे। थोड़ा सा ग्लिम्स हम आपको बस यहाँ दे देंगे। तो अभी आपने यहाँ पर सीखा कि जब x + 1/x की वैल्यू 2 होती है तो स्क्वायर करते हैं, यानी जब भी पावर को डबल करेंगे तो पिछली संख्या के होल स्क्वायर में से 2 कम कर दो भाई। तो 4 में से 2 कम कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर पावर को डबल किया, तो इस संख्या के स्क्वायर में से कितने की कमी कर दो, 2 की कमी कर दो, तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर पावर को डबल किया तो यहाँ पर वापस से 2 के स्क्वायर में से 2 की कमी कर दो तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और फिर से पावर को डबल किया तो वापस से यहाँ पर जो है 2 के स्क्वायर में से 2 कम कर दो, आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। समझ रहे हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है कि सभी सवालों में यहाँ पर आंसर हमारा 2 आ रहा है, कुछ तो यहाँ पर कारण होगा 2 आने का। तो बिल्कुल एक हमारा कॉमन मेथड है और कॉमन तरीका है आने का 2, क्योंकि यहाँ पर x की एक पर्टिकुलर वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है। बाकी जहाँ जहाँ पर आप इक्वेशन लिखते हैं x का कोई वैल्यू जो है वो सेटिस्फाई नहीं करता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप x के वैल्यू को 1 रख दें तो देखिएगा ज़रा, 1 + 1/1 यानी 1 + 1 हमारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, जो कि सेटिस्फाई करेगा। समझ रहे हैं मेरी बातों को यहाँ पर। तो यहाँ जो है x = 1 जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है, ये पॉइंट हमारा। तो x = 1 अगर सेटिस्फाई कर रहा है ना, समझ गए यहाँ पे। तो x = 1 सेटिस्फाई कर रहा है तो 1 + 1 तब भी 2 आना है। 1 का पावर दुनिया में कितना भी रख लो और 1 का पावर कितना भी रख लो तो 1 + 1 2 ही आना है, फिर 1 + 1 2 ही आना है, फिर 1 + 1 2 ही आना है। तो ये हो जाता है मेरे भाई। ठीक है, तो कई बार हम आपको आगे चल के बताएंगे भी, नज़रें टिका के रखनी होती हैं ऐसे सवालों पे कि यहाँ पर ये 1 कैसे आ गया। ठीक है, तो आपने सीख लिया, क्या सीख लिया, पावर 2 कैसे निकालते हैं, पावर 3 कैसे निकालते हैं, पावर 4 कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब आप सीखेंगे पावर 5 कैसे निकालते हैं, पॉइंट नंबर 4। ठीक है, 3 पॉइंट सिखा दिए ना आपको, कोई दिक्कत की बात है बताओ। 3 पॉइंट हमारे हो चुके, अब हम सीखेंगे पॉइंट नंबर 4 भाई। ठीक है, तो यहाँ से सीखिए पॉइंट नंबर 4 जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अब पॉइंट नंबर 4 में हमारा क्या कहता है, पॉइंट नंबर 4 में हमारा ये कहता है कि यदि हमारा x + 1/x का मान अगर आपका n है तो मुझे यहाँ बताया जाए कि x का पावर 5 + 1/x का पावर 5 जो होगा वो हमारा कितने के बराबर होगा। अब ये जो पावर 5 है ये हमारा पावर 5, ठीक है, ये पावर 5 हमारा किस तरीके से हम निकाल सकते हैं। पेपर में अक्सर वो क्वेश्चन दिए जाते हैं जो थोड़े से चैलेंजिंग होते हैं, जो थोड़ा सा हर कोई नहीं कर पाता है, क्योंकि कंपटीशन फिर वहीं पर क्लियर अप होता है। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बातों को यहाँ पे, कोई दिक्कत की बात है बताइए। चलिए, तो यहाँ पर पावर 5 को हम कैसे करने वाले हैं वो ज़रा हम देखते हैं। तो पावर 5 को बनाने के लिए हमें छोटी सी बात को ध्यान रखना है। इसके लिए हमें इसका प्रूफ जो है वो हमें पढ़ना पड़ेगा कि यहाँ पर प्रूफ आया कैसे। देखो, प्रूफ मुझे डायरेक्ट पता है, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा, आप समझना। प्रूफ निकालने की जहाँ तक बात आती है तो ये जो पावर 5 होता है ना, ये पावर 5 जो होता है ये आपका बनता है, इसका निर्माण होता है। और 5 का निर्माण कैसे होता है, तो 5 का जो निर्माण होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है कि अगर हम 5 को लिखते हैं तो 5 का मतलब 2 × 3 - 1। अक्सर में हमें क्या करना होता है, तो अक्सर में हमें इस संख्या को ऐसे दो संख्याओं में तोड़ना होगा जिनके आपस का डिफरेंस 1 होगा। जैसे मान लीजिए 5 है, तो अगर हम बात करते हैं तो 5 को हमें दो ऐसी संख्याओं में तोड़ना है जिनको जोड़ने पर 5 आए और जिनके आपस का अंतर 1 का हो। ठीक है, तो बोलेंगे सर 2 और 3 ऐसी संख्याएं हैं, तो 2 को 3 के साथ गुना करके 1 माइनस कर दो। भविष्य में 7 निकालना है, तो 7 जो है दो ऐसी संख्याओं को जोड़िए जिनको जोड़ने पर 7 आए और आपस का अंतर 1 हो, तो 3 और 4। तो बोलेंगे सर 3 को 4 के साथ गुना करके यहाँ 1 के साथ माइनस कर देना है। अब ये क्या हो रहा है ये हम आपको डिटेल प्रोसेस यहाँ बताते हैं, बस फिलहाल अभी 5 को याद रखिए, 2 × 3 - 1। 2 का मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि अगर आपको 5 पावर चाहिए ना, तो आपको 2 पावर को 3 पावर
के साथ गुना करके एक पावर वाले को घटाना होगा, 2 पावर को 3 पावर वाले के साथ गुना करके एक पावर को घटाना होगा। तो पावर में 5 चाहिए, तो पावर में 5 चाहिए तो क्या करोगे, ये हमारा पावर 2 है, इस पावर 2 को आप किसके साथ गुना करोगे, तो पावर 2 को पावर 3 के साथ यहाँ गुना करोगे, समझ गए यहाँ पे, और उसके बाद उसमें से कितना माइनस करोगे, तो उसमें से आप पावर 1 को माइनस करोगे। ये हमारा मूल नियम होता है भाई, कि पावर 2 को पावर 3 के साथ गुना करके पावर 1 हमें क्या करना है, घटा देना है। फिर से याद रख लो यहाँ पर 2 इंटू 3 माइनस 1, 2 इंटू 3 माइनस 1। ठीक है, अब याद करो पीछे आज से 1000 साल पहले पढ़ाए थे, और क्या पढ़ाए थे कि जब यहाँ पर पावर 1 की वैल्यू n होती है आपकी, तो पावर 2 की वैल्यू क्या याद करवाए थे, तो बोलोगे सर n स्क्वायर माइनस 2। पावर 3 की वैल्यू क्या याद करवाए थे, n क्यूब माइनस 3n। और यहाँ पर पावर 1 की वैल्यू क्या याद करवाए हैं, तो n। यानी आसान भाषा में अगर आप बोलेंगे तो सर पावर 5 की वैल्यू यहाँ निकल कर आ चुकी है, और वो हमारा कितना होता है, तो वो हमारा होता है n स्क्वायर माइनस 2 इंटू एन क्यू माइनस 3n माइनस n। ये आप बोलोगे सर याद करना पड़ेगा, जी हाँ बिल्कुल याद करना पड़ेगा। अगर चाह रहे हैं कि जिससे आपका टाका भिड़ा हुआ है उसी के दरवाजे पर आपकी ही बारात जाए, तो आपको याद करना पड़ेगा, नहीं तो भाई साहब बाराती में आप होंगे, दूल्हा आप नहीं होंगे, इस बात को ध्यान रख लीजिए। ठीक है, याद अगर नहीं किए तो बेशक बारात में आप होंगे ज़रूर, लेकिन वो बारात आपकी नहीं होगी। ठीक है, तो इसलिए याद कर लीजिए तो बेहतर है, जो अपना है वो अपना ही रहेगा, और नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, जो अपना है वो कभी अपना हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे तो पावर 5 का मतलब पावर 2 इंटू पावर 3 माइनस 1। अब हम इसके ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं आप लोगों से, तभी आप लोग जो है इसको परमानेंट याद कर पाएंगे, परमानेंट यहाँ पर सीख पाएंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या कहा क्वेश्चन में, हमने यहाँ पर आपसे ये कहा कि देखो भाई, अगर x प्लस 1/x की वैल्यू मानो तुम्हारा 2 दे देता है, ठीक है, कितना दे देता है, 2 दे देता है, या 2 छोड़ो, आप लोग यहाँ 3 ले लो वैल्यू को, तो क्वेश्चन में हमसे कहा जाएगा फाइंड करिए, और फाइंड क्या करिए, तो पावर 5 प्लस 1 पावर 5 की वैल्यू हमारी कितनी होगी, जल्दी से बता दीजिए। ठीक है, चलिए आ जाइए बताइए। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर क्या कहा गया है, तो क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर कहा गया कि सर पावर 5 की वैल्यू, पावर 5 हमें कैसे निकालना पड़ेगा, तो पावर 5 के लिए बहुत ही आसान काम है, और आसान काम मात्र इतना है सर कि समझिएगा ज़रा छोटी सी बात को, कि पावर 5 के लिए अभी सिखाया सर ने कि पावर 2 यानी एन स्क्वायर माइनस 2, फिर पावर 3 यानी एन क्यूब माइनस 3n, तो पावर 2 को पावर 3 के साथ गुना करके एक वाले को घटा देना है। लो भैया n का मान, n का मान 3 आएगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 2 गया कितना हो जाएगा 7। ठीक है, n का मान 3, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 3 का क्यूब हो जाएगा 27, माइनस 3 इंटू 3 हमारा हो जाएगा 9, माइनस हमारा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा भाई। तो हम बोलेंगे सर 7 इंटू 27 में से 9 गया 18, माइनस हो जाएगा 3 के। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 126 माइनस 3, और 126 माइनस 3 का मतलब 1 2 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कितना आ जाएगा 1 2 और 3। कितने आसान तरीके से आप लोगों का आंसर आ गया बताइए। अब याद में आज रात में ये मेंस में क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, सेम क्वेश्चन मेंस में होगा। ठीक है, पावर 5 भी निकलेगा, पावर 7 भी निकलेगा, सारी बातें निकलेंगे भाई। तो पावर 5 निकालना सीख गए आप लोग, बताइए। चलिए, अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो एक और हम सवाल जो है आप लोगों को एक और डेटा दे रहे हैं, देख लीजिए। पावर 5 का मतलब 2 इंटू 3 माइनस 1, 2 इंटू 3 माइनस 1, ये 2 की वैल्यू, ये 3 की वैल्यू, ये 1 की वैल्यू। अब यहाँ चलिए हम थोड़ा सा डेटा बदलते हैं, और यहाँ पर 4 के जगह 3 के जगह हम आपको 4 दे रहे हैं। 4 छोड़िए, आप थोड़ा सा अच्छा डेटा लीजिए, 5 लीजिए। अब आप लोग यहाँ पर इतने समझदार तो हो गए हैं कि 5 पर आंसर दे सकते हैं। चलिए बताइए आंसर कितना आएगा, 5 पर बताइए आंसर कितना आएगा। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, सैकड़ों बार ये सवाल आ चुका है। ठीक है, बताइए। एक बच्चा कह रहा है सर क्लास नोट्स को कितनी बार रिवाइज करें, मुझे 5 घंटे लग जाते हैं। तो भैया 5 घंटे लग जाते हैं तो लगते हैं, अच्छी बात है, बढ़िया बात है, रिवाइज करो। बिना रिविजन के काम होगा क्या, गजब हाल है। 5 ही घंटे लग रहे हैं ना, 50 घंटे तो नहीं लग रहे। रिविजन में समय तो लगेगा भाई।
ठीक है सर, आप अच्छा पढ़ाते हैं, चलिए धन्यवाद भाई। आ जाइए। तो हमने यहाँ पर क्या कहा, हमने यहाँ पर एक छोटी सी बात कही कि सर पावर 5 वाले का ये हमारा फॉर्मूला होता है 2 × 3 - 1। कुछ नहीं करना सर, बस इसी में वैल्यू रख देना है। 5 रखिए, 5 का स्क्वायर 25, 25 में से 2 गया कितना आ जाएगा सर, 23 आ जाएगा। फिर 5 का क्यूब कितना हो जाएगा 125, और 5 × 3 कितना हो जाएगा 15, माइनस हो जाएगा हमारे कितने के, तो माइनस हो जाएगा 5 के। अगर हम देखेंगे तो बोलेंगे सर 23 × 125 में से हमारा 15 चला गया, 110 हो जाएगा माइनस हमारे 5 के। अब देखो मैं इसे कितने शॉर्ट में गुना कर दूंगा, बहुत ही शॉर्ट में। ठीक है, सीधा यहाँ मैं 3 लिखूंगा, 3 + 2 यहाँ 5 लिखूंगा, फिर मैं यहाँ 2 लिखूंगा, और यहाँ पर सीधा यहाँ 0 लगा के आंसर 25, 30 में से 5 चला जाएगा, 25, 25 बचेगा। अब आप सोचोगे सर मैंने कैसे 11 के साथ इसे गुना कर दिया। 11 का अपना एक ट्रिक होता है, 11 का अपना एक कैलकुलेशन का नियम होता है, 11 सवालों को बहुत शॉर्ट में बना देता है। कैसे? 11 का नियम आप सीखो। यहाँ पे दुनिया के किसी भी संख्या को अगर आपको 11 से गुना करना है, मान लो यहाँ कल के दिन 1 2 3 4 है, इसको 11 से आप गुना करना चाहते हैं, कुछ मत करिए, यहाँ पर पड़ोसी पड़ोसी का खेल खेलिए बस आप यहाँ पे। यानी आप यहाँ 4 लिख दीजिए, पहली बात यहाँ पर क्या लिख दीजिए 4, फिर 4 का पड़ोसी कौन है 3, तो 4 + 3 7, फिर 3 और 2 5, फिर 2 और 1 3, और यहाँ पर 1 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर जो है एक तरीके से समझ लीजिए कोरोना वायरस का खेल खेला जाएगा भाई साहब। कोरोना वायरस का कैसे, पहले 4 को यहाँ पर वायरस ने जकड़ा अपने पास, फिर 4 ने किसे फैला दिया 3 को, यानी 4 + 3 7, 3 ने फैलाया 2 को, 3 + 2 5, 2 ने फैलाया 1 को, यानी 2 + 1 3, 1 किसी को फैला नहीं पाएगा तो यहाँ पर 1 ही लिख दीजिएगा, ये आपका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कल के दिन यहाँ पर मान लीजिए एक और क्वेश्चन हम आपको दें, मान लीजिए 1 4 3 1 2 6 1 3, और इसे गुना करना है 11 के साथ। जरा 11 के साथ गुना करके बताइए यहाँ पर कि ये इसका आंसर कितना आने वाला है। चलिए बताइए, बताइए। समझ गए यहाँ पे? तो क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर देखो इतना आसान काम है, सबसे पहले तो सर 3 है तो यहाँ पर 3 लिख दीजिए। 3 ने यहाँ पर वायरस दिया 4 को, 3 + 1 सॉरी 3 ने 1 को दिया, 3 + 1 4, 1 + 6 हो जाएगा सर 7, 6 2 हमारा हो जाएगा 8, 2 और 1 हमारा हो जाएगा 3, 1 3 हो जाएगा 4, 3 4 हो जाएगा 7, 1 4 हो जाएगा 5, फिर 1 हमारा ऐसा है और ऐसा ही रहेगा सर, ये हमारा बिल्कुल सटीक उत्तर है। ठीक है, तो 11 का भी मल्टीप्लिकेशन आया तो आपने वो भी जान लिया लगे हाथ। आ जाइए, अब यहाँ पर क्या होता है 11 में बच्चा फंस जाता है, स्पेशली वहाँ पे जहाँ पर 0 बन जाए, फंसना नहीं है। जैसे मानो यहाँ पर मैंने कह दिया 1 2 8 1 और मान लो 9 यहाँ पर, और इसको मैंने कहा कि इसको 11 के साथ गुना करके बताइए इसका 11 का साथ गुना कितने का होगा। आप बोलेंगे सर कोई टेंशन की बात नहीं है, सबसे पहले यहाँ पर जो है वो 9 रखेंगे। ठीक है, 9 + 1 हमारा 10 हो जाएगा। अब 10 हो जाएगा तो 10 में एक ही 0 रख सकते हो ना, एक ही अंक तो रख सकते हो, तो यहाँ पर 0 रखो और एक अपने पास में रखना किडनैप करके। ठीक है, एक को छोड़ दो और एक को अपने पास में रखो। अब उसके बाद 1 + 8 हमारा कितना हो जाएगा 9, और 9 + 1 हमारा हो जाएगा 10, 10 का वापस से 0 रखो, एक अपने मन में रखो मेरे भाई। 8 और 2 कितना हो जाएगा 10, 10 और 1 11, 11 का 1 लिखो, एक अपने मन में रखो। ठीक है, 2 + 1 हो जाएगा 3, 3 और 1 हो जाएगा हमारा 4, और फिर हमारा 1 है तो 1 रहेगा 141009। इसमें बहुत बच्चे गलती करते हैं जब उन्हें ट्रांसफ़र करना होता है। तो दोबारा से बता रहा हूँ, 9 का यहाँ 9 रहेगा, 9 + 1 10 हो गया तो 0 रखा एक मन में, 1 + 8 9, 9 + 1 10 यहाँ पर, फिर एक मन में, 8 2 10 और 1 11 का एक मन में, 2 1 3 और 1 4 और 1 हमारा आ जाएगा 141009 इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये आपने 5 वाला भी पावर सीख लिया। अब बारी है हमारा यहाँ पर
पॉइंट नंबर हमने कौन सा सीख लिया भाई, तो पॉइंट नंबर यहाँ पर जो है 4 तो सीख लिया, अब पॉइंट नंबर 5 सीखना ज़रूरी है दोस्तों। मैंने कहा ना आपके एडवांस का डर हम सारा ख़त्म कर देंगे, यकीन मानिए। आप डरते होंगे एडवांस से आज से पहले, अब डरने की ज़रूरत नहीं है, डरने ही नहीं देंगे हम आपको। व्हेन आई एम हियर डोंट फियर, ठीक है। आ जाओ भाई, पॉइंट नंबर 5 की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 5 हमें क्या कहा गया है, तो पॉइंट नंबर 5 की बात अगर हमें की जाए तो क्वेश्चन में कुछ इस प्रकार से हमसे पूछा जाता है कि यदि हमारा x प्लस 1/x का जो मान है, यदि वो वैल्यू हमारी n है, तो हमारा जो पावर 6 होगा भाई, वो पावर 6 हमारा कितना हो जाएगा, ये हमें बता दिया जाए। ज़रा ये हमें थोड़ा सा क्लियर अप कर दिया जाए कि पावर 6 की वैल्यू हम कैसे निकालने वाले हैं। ठीक है, तो पावर 6 की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे वो बताइए। हमने कहा सर पावर 6 कौन सा आसान या मुश्किल काम है, ये बताओ। आप मुझे बताओ यहाँ पर कि जब मुझे पावर 2 निकालना था, जब मुझे पावर 2 निकालना था, तो पावर 2 निकालने के लिए मुझे किसकी आवश्यकता पड़ी थी, पावर 1 वाले की आवश्यकता पड़ी थी ना, कि x का पावर 1 प्लस x का पावर 1 कितना है। मैंने देखा था कि इसकी वैल्यू n है, ठीक है, तो ये इसी का डबल था, और जब इसका डबल था तो मुझे पावर 2 की जब वैल्यू निकालनी थी, तो मैंने 1 वाले का जो है वो क्या किया था, 1 वाले के स्क्वायर में से मैंने 2 कम कर दिया था। किया था कि नहीं किया था, ये बताओ यहाँ पर। यही प्रोसेस मैंने अपनाया था कि जब मुझे दूसरे की वैल्यू निकालनी थी तो पहले वाले के स्क्वायर में से मैंने 2 कम किया था। सेम तरीके से मेरे भाई यहाँ पर जब भी आपको पावर 6 निकालना है तो मैं सीधा आपको आंसर ही बोलूँगा कि अगर आपको यहाँ पर पावर 6 निकालना है तो आप याद करो, देखो जैसे 2 का आधा 1 होता है, तो 6 का आधा कितना होता है, तो बोलोगे सर 6 का आधा 3 होता है, 2 का आधा 1 होता है, 4 का आधा 2 होता है, 6 का आधा कितना होता है, तो बोलोगे सर 6 का आधा जो होता है वो 3 होता है। यानी अगर मुझे 6 निकालना है तो पहले मुझे 3 समझना पड़ेगा। और मैंने आपको 2 ही बातें तो याद करवाई हैं, एक पावर 2 की वैल्यू, एक पावर 3 की वैल्यू। 3 की वैल्यू हमारी कितनी होती है, तो बोलोगे सर 3 की वैल्यू हमारी n³ माइनस 3n होती है। होती है कि नहीं होती है, तो ये 3 की वैल्यू है। अब 3 वाले का जब आप डबल करेंगे, 3 वाले का जब आप डबल करेंगे तो ऑटोमेटिक पावर 6 बन जाएगा आपका, और ऑटोमेटिक पावर 6 बन जाएगा। तो मैंने क्या कहा, जब भी पावर को डबल किया जाता है तो पिछली संख्या का वोल स्क्वायर, यानी n³ माइनस 3n के वोल स्क्वायर में से जो है हम कितना कम कर देंगे, 2। जब भी याद रखना जीवन में यहाँ पर, जब भी पावर को डबल करोगे, जब भी पावर को क्या करोगे डबल, तो पिछली संख्या के स्क्वायर में से 2 कम कर दोगे। ठीक है, बहुत अच्छे यार, इतना अच्छा आप लोग समझ रहे हैं ना, मज़ा आ जा रहा है। तो एक क्वेश्चन ज़रा मुझे बताइए यहाँ पर, अगर मैं कल के दिन आप लोगों को दूं कि x प्लस 1/x का मान हमारा 3 है, जो कि पिछली बार के मेंस का क्वेश्चन है आपका, ठीक है, पिछली बार का है, मतलब 2020 का है। तो हमसे यहाँ पूछा गया पावर 6 का मान बताओ, एग्जैक्ट डेटा देके कि पावर 6 का मान बताओ कितना होगा, कितना आंसर देंगे आप बोलेंगे सर 4 निकालना है तो 2 को निकालो, ठीक है, 2 निकालना है तो 1 को निकालो, तो उसी तरीके से 6 निकालना है तो 3 को निकालो, क्योंकि 2 ही बातें मैंने आपको याद करवाई है मात्र। ठीक है, वो सारी बातें मैं आपको अभी समराइज करवाऊंगा इसके बाद। गिरिराज शर्मा कहते हैं कितने तक का पावर पूछा जा सकता है पेपर में। मुझसे अगर पूछेंगे तो पावर 7 तक, पावर 8 तक पेपर में आया है, 8 तक पूछा जा सकता है। ठीक है, मैं पूरा सिखाऊंगा आपको। एक और बचा हुआ है बस पावर 7, क्योंकि पावर 8 हमने पढ़ा दिया। आप बोलेंगे सर देखिए छोटी सी बात यहाँ पर है, पावर 1 दिया गया है, पावर 6 पूछा है, कैसे कैलकुलेट करेंगे यहाँ समझो। ठीक है, तो अगर हम यहाँ बात करते हैं तो x प्लस 1/x की जो वैल्यू है वो हमारी कितनी है, n है। तो अगर हम यहाँ पावर 6 की वैल्यू हमसे पूछा है तो सर पावर 6 की वैल्यू निकालने के लिए पहले पावर 3 निकालना पड़ेगा। तो पावर 3 निकालने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो पावर 3 निकालने के लिए सीधा का सीधा यहाँ पर जो है सीधा पावर 3 ही निकालो ना, 1 दिया गया है ना, पावर 3 निकालो। और पावर 3 का जो मान है वो हमारा कितना है, तो वो हमारा n³ माइनस 3 है ना भाई। ठीक है, n के जगह 3 है तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 27, और 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 9, यानी कितना आ जाएगा, 18। तो यहाँ पावर 3 की वैल्यू 18 आ चुकी है। अब पावर 3 की वैल्यू जब 18 आ चुकी है तो पावर 3 का डबल कितना होता है भाई, पावर 3 का डबल हमारा 6 होता है। तो पावर 6 हम निकालेंगे, यानी पिछली संख्या के वोल स्क्वायर में से जो है वो हमें 2 कम कर देना है। 18 का वोल स्क्वायर कितना हो जाता है, 18 का वोल स्क्वायर 324 हो जाता है, और 324 में से 2 घटा देंगे तो यहाँ 322 हो जाएगा। जिन लोगों ने स्क्वायर अब तक याद नहीं किया है, ठीक है, उनको उसकी कसम है भाई साहब कि तुरंत जो है आज 20 तक का स्क्वायर याद कर लेना, बता दे रहे हैं।
ठीक है, और उसकी को उसका कसम है यहाँ पे कि वो भी स्क्वायर कर लेगी याद, और कहाँ तक कर लेगी, तो 20 तक कर लेगी। ठीक है, नहीं तो फ़ोन पर ही प्राइवेट बाबू रहोगे, ऑफिशियल कभी प्राइवेट बाबू बन नहीं पाओगे, क्योंकि सरकारी बाबू नहीं बने तो प्राइवेट भी नहीं रहने वाले हो। समझ गए ना यहाँ पे? चलो आ जाओ। तो यहाँ पर हमने कहा कि हमने अब तक क्या क्या पढ़ा। तो हमने अब तक जो पढ़ा वो ये पढ़ा। ठीक है, अगर हम समरी अगर आज के सेशन का देखें, अभी तक का देखें, जो हमने पढ़ा है वो हमारा समरी ये है। और समरी हमारा क्या है कि हमने पढ़ा कि यदि हमारा, ठीक है, यदि हमारा x प्लस 1/x का मान हमारा कितना होता है, n होता है, तो हमने यहाँ बातों को जाना कि हमारा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान हमारा कितना हो जाएगा। देखते चलो। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान कितना होगा। फिर उसके बाद देखो पावर 2 पढ़ लिया हमने, फिर साथ में लगे हाथ हमने पावर 3 भी पढ़ा है, फिर उसके बाद हमने पावर 4 भी पढ़ा है भाई। ठीक है, और फिर उसके बाद हमने पावर 5 भी पढ़ा है। ठीक है, और हमने क्या पढ़ा है, तो और हमने पावर 6 भी पढ़ा है। ठीक है, समरी की बात अगर हम करते हैं, थोड़ा छोटा मैंने कर दिया इसे, समझ जाना आप लोग यहाँ पे। ठीक है, तो पावर 5 के बाद हमने नेक्स्ट क्या पढ़ा, तो पावर 5 के बाद मैं यहाँ लिख देता हूँ यहाँ पे कि पावर 5 के बाद हमने जो पढ़ा है वो पावर 6 भी पढ़ा है, और पावर 6 को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो भी हम देखते हैं। और अभी हमारा क्या पढ़ना बाकी है वो भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए पावर 1 आपने पढ़ा, और पावर 1 के लिए आपने क्या देखा, तो पावर 1 के लिए आपने देखा कि यदि इसकी वैल्यू n है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रा लगे हाथ सारे के सारे मेरे साथ रिवाइज करते चलो। पावर 1 की वैल्यू जो है वो n है, तो पावर 2 की वैल्यू कितनी होगी, कमेंट बॉक्स में बताओ जल्दी। तो बोलोगे सर पावर 2 की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, n स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगी। ठीक है, अब चलो जल्दी से कमेंट बॉक्स में जो है पावर 3 की बताओ कि पावर 3 हमारा कितना होगा। पावर 3 हमारा कितना होगा, जल्दी से ये बताइए। ठीक है, तो पावर 3 जो है वो हमारा कैसे आएगा वो बताओ। तो बोलोगे सर पावर 3 का आपने याद कराया है, और क्या करवाया है, n³ - 3n याद करवाया है हमने। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं पावर 5 को लेकर कि पावर 5 हमारा कैसे निकलता है। तो मैंने क्या, सॉरी पावर 5 नहीं है, ये पावर 4 है, माफ़ करिएगा। ये हमारा कितना है, तो ये हमारा पावर 4 है भाई। तो यहाँ पावर 4 कैसे आएगा। अभी मैंने आपको सिखाया था कि पावर 4 जब निकालना है, यहाँ कमेंट बॉक्स में बताओ। तो ये 2 का डबल है, और जब ये 2 का डबल है तो यहाँ पर इस संख्या के स्क्वायर में से जो है, इस संख्या के होल स्क्वायर में से 2 क्या करना होगा, कम कर देना होगा। इस संख्या के होल स्क्वायर में से 2 क्या करना होगा, कम कर देना होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं भाई पावर 5 पे। पावर 5 के लिए याद करो, क्या याद करवाया है, 2 × 3 - 1 याद करवाया ना। जितने भी ऑड पावर होते हैं उनमें ऐसे ही नियम लगता है, 2 × 3 - 1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 की वैल्यू, 2 की वैल्यू कितना हो जाएगा, n² - 2। 3 की वैल्यू n³ - 3n, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस हमारा n हो जाएगा। ये हमारा पावर 5 आ चुका है। अब अगर मान लो कि पावर 5 आ चुका है, तो पावर 6 मैंने कैसे याद करवाया बताना। तो पावर 6 जो है वो हमारा 3 का डबल है, और अगर 3 का डबल है तो इसी के स्क्वायर में से 2 को कम किया जाएगा, यानी यहाँ पर n³ - 3n के होल स्क्वायर में से जो है वो 2 कम किया जाएगा। अब आपका सवाल होगा क्या ये याद करना है। नहीं मेरे भाई, याद नहीं करना है, छोड़ देना है। क्या करोगे याद करके, ठीक है, यहाँ पर इतने आसानी से समझा दिए, क्या होगा याद करके, सब मोह माया, नहीं याद करते हैं। ठीक है, छोड़ देते हैं, हटाओ। आ जाओ। अब ये 7 आ चुका है तुम्हारा, 7 के बाद यहाँ पर अगला क्या आता है, 8 आता है। अब आप बोलोगे सर यहाँ पर 7 आ चुका है, तो हम 7 को कैसे निकालेंगे। मैंने अभी आपको यहाँ पर कहा, ठीक है, कि 7 आप ऐसे समझो कि 7 आपका निर्माण हुआ कैसे। ठीक है, तो ये 7 के लिए मैं आपको कल बताऊंगा शुरू में सेशन में, यहाँ पर कि 7 का होगा कैसे। फिलहाल 8 आपको पता ही है। 8 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो 8 के लिए 4 वाले के होल स्क्वायर में से 2 कम करना पड़ेगा। जो 4 वाले का होल स्क्वायर, 8 और 7 को याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो कैलकुलेट कर लोगे तो हो जाएगा। जैसे ये 4 वाले का होल स्क्वायर है ना, इसके होल स्क्वायर में से 2 कम कर देना। 4 वाले की आपकी जो भी वैल्यू आई है उसके होल स्क्वायर में से 2 कम कर देना, क्योंकि यहाँ पर 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16। ये कहानी ऐसे चलती रहती है।
ठीक है, तो ये आज के सेशन का आपका समरी है। बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों ने साथ दिया आज के सेशन में, और हमने पावर 8 तक सीखा है। कल पावर 7 सीखेंगे। फिर जितने पावर आपने प्लस में सीखे हैं, माइनस में भी सीखने हैं। और माइनस में बहुत एक छोटा सा जो है वो यूज़ है हमारा, बहुत बड़ा यूज़ नहीं है। ठीक है, अब अपना यहाँ पर जो है कमेंट आपका, आप वो बताइए कि कमेंट क्या है। मुजाहिदीन खान, बहुत ज़्यादा कमेंट रहता है बच्चे आपका, हद से ज़्यादा डाउट ही रहता है आपको तो। ठीक है, मुजाहिदीन खान, आपको मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा, कारण कल 1.5 घंटे आप जो जो कमेंट पूछ रहे हैं उन सब का आंसर मैंने कल के संवाद के सेशन में दिया है। ठीक है, तो कल का हमारा जो संवाद का सेशन है आप जाकर देखिए, आपको सारी बातों का जानकारी मिल जाएगा। मॉक टेस्ट कब लगाना है, जीके की तैयारी कैसे करनी है, मैथ्स की तैयारी कैसे करनी है, इंग्लिश की तैयारी कैसे करनी है। ठीक है, स्पेशली आप जैसे बच्चों के लिए ही हमने कल का सेशन लिया था, ताकि उनके जितने भी डाउट होते हैं वो सारे के सारे ख़त्म हो सकें। ठीक है, हाँ, तो जाइएगा, और वीडियो अच्छी लगेगी तो कमेंट भी वहाँ पर करिएगा। ठीक है, अभिषेक कहते हैं मैक्सिमम कहाँ तक पूछता है? सर मैक्सिमम मैंने कहा तो बोर्ड पर 8 तक लिखा है, 8 तक पूछेगा, इससे ऊपर नहीं पूछता है। मज़ा आ गया। तो कैसा लगा आज आप लोगों को सेशन, बताइए, समझ में आया? बताइए। बहुत शानदार, बहुत शानदार। शीट कैसे प्रिंट आउट करवाएं? तो यहाँ पर शीट में अगर आप देखेंगे तो दो तरफ डाउनलोड करने का ऑप्शन होता है, एक राइट में और एक लेफ़्ट में। राइट में जब क्लिक करते हैं तो आपके एप्लीकेशन में डाउनलोड हो जाता है, और लेफ़्ट में करते हैं तो मोबाइल में फाइल जो मैनेजर होता है उसमें डाउनलोड हो जाता है। तो लेफ़्ट में क्लिक करिएगा, फाइल मैनेजर में डाउनलोड हो जाएगा। उसको आप किसी को व्हाट्सअप करके या मेल करके या कैसे भी करके आप उसे प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। ठीक है, 5 पावर में माइनस एन नहीं होगा, ये माइनस नहीं लिखा है, बताना जरा, ये माइनस नहीं है, आपको माइनस नहीं दिख रहा है, माइनस एन नहीं है ये। 2 × 3 - 1, बताइए, लिखा है ना? चलिए भाई, बेस्ट वे, धन्यवाद। मज़ा आ गया सर, भौकाल ज़बरदस्त, अच्छा लगा। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है भाई साहब, मज़ा आ रहा है। तो चलो फिर मिलते हैं कल के सेशन में, आज के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है, चलिए, तो धन्यवाद आप लोगों को, मिलते हैं कल। लव यू ऑल, टेक केयर। और जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया वो ले लो, और दूसरों को भी पकड़ पकड़ के ऐसे ऐसे एकदम एडमिशन दिलवा दो। ठीक है, चलो भाई, खुश रहो, मस्त रहो, ध्यान रखो, बाय।